आदरणीय चित्रलेखा जी का वक्तव्य सुना। वह जो वक्तव्य है वह उनकी कल्पना मात्र है। उसका न कल्कि पुराण से कोई लेना देना है, न स्कंद पुराण से कोई लेना देना है, न विष्णु पुराण से कोई लेना देना है। बिल्कुल कल के अवतार होगा, इलाहाबाद में होगा, संबलपुर गांव में होगा। उसकी तिथि, उसका स्थान, सब कुछ भागवत में लिखा हुआ है। भागवत की कोई बात झूठी नहीं। तो मिथ्या बातें हैं उनको बंद किया जाए। और जो कैला देवी मंदिर है, संबल जिला है, 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, तो यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। और योग माया का मंदिर है, भगवान विष्णु की योग माया है, इसीलिए यहीं पर होना है, ये निश्चित है। हमारे विद्वान ऐसा ही मानते हैं। किंतु जहाँ तक हमने इस विषय में चिंतन अध्ययन किया है, वहाँ कहीं भी जो है संबलपुर ऐसा शब्द नहीं आया, न उस क्षेत्र का नाम आया जो आपने अपने वक्तव्य में कहा है। आपका वक्तव्य पूर्ण रूप से गलत है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभल आते हैं, योगी जी संभल आते हैं, नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करते हैं, यही कल्कि का अवतार होगा, शास्त्रों में वर्णित है। और जिन आचार्यों ने वहां पूजन कराया था ना, वो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ज्ञानेश शर्मा जी के द्वारा पढ़ाए गए थे। श्री सचिन जी, श्री अखिलेश जी, अन्य छात्र थे जिन्होंने वो पूजन कराया। तो प्रमाणित बातें हैं सारी। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने ना चरम पर होगा, चरम सीमा पर होगा, ऐसे में कलयुग के आखिर में ना भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे। वह 64 कलाओं से युक्त होंगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक भागवत का श्लोक सुना करके उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भगवान कल्कि का अवतार इलाहाबाद क्षेत्र में जो संबलपुर ग्राम है उसमें होगा। किंतु ऐसा नहीं है। हमारा मत ये है, यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद जिला के अंतर्गत इस संभल तहसील है, अब वो भी जिला हो गया यद्यपि, उसमें भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि विष्णु भगवान की अवतार भूमि संभल ही है। यह बात पुराणोक्त है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणास्मृतम अनंतरस्व वक्तव्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। ये बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि जैसे सांस निश्वास से वेद भगवान प्रकट हुए हैं, वैसे ही पुराणों का प्राकट्य भी जो भगवान के श्वास प्रश्वास से हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने वेद का स्मरण किया है, वैसे पुराणों का भी किया है। और पुराणम प्रथमम, पुराण का स्मरण पहले किया है। क्यों? पुराण से, महाभारत से ही जो वेदार्थ है ना, वह सही समझ में आता है। ब्रह्मा जी समझ रहे थे कि सीधे सीधे वेदकार समझ में नहीं आता, इसे प्रथमम ब्रह्मणास्मृतम, ब्रह्मा जी ने पहले पुराण का स्मरण किया है। तो कौन जो अवतार होंगे, उन जो अवतार हैं उनका कौन सा क्षेत्र है, कहाँ है, ये सब पुराणों से तो पता चलेगा। तो हिंदू संस्कृति में अब तक भी वेदों के समान ही पुराणों की भी मान्यता चली आ रही है। जैसे वेदों की मान्यता है ना, वैसे पुराणों की मान्यता है। 4 लाख श्लोक वाले 18 पुराणों में स्कंद पुराण भी एक अन्यतम विशिष्ट स्थान को रखता है। उसमें 81,000 श्लोक हैं स्कंद पुराण में। इसके भूखंड में संभल का महात्म्य लिखा है। यदि आप, जिसमें 27 अध्याय में इसका महात्म्य है स्कंद पुराण में, यदि एक अध्याय का भी आप अध्ययन कर लेती ना, तो आप ये नहीं कहते कि इलाहाबाद में संबलपुर ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये बात आपके मुख से निकलती नहीं। 27 अध्याय वाले इस महात्म्य में संभल के 38 तीर्थों और 19 कूपों का वर्णन है। जो मुरादाबाद में, अर्थात तो संभल जिला में जो संभल है, उसमें 68 तीर्थों और 19 कूपों का वर्णन है। ये कूप भी तीर्थ ही हैं। और वैसे तो अधिकांश जो पुराण हैं सब में जो संभल का उल्लेख है ही संभल नाम से है, क्योंकि सर्गश्च प्रसर्गश्च वंशो मन्वतराण च अवताचारानुचरितम पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग है, प्रसर्ग है, वंश है इत्यादि का वर्णन पुराण में होता ही है। ये पुराणों का जो है लक्षण है। तो प्रत्येक पुराण में सृष्टि, प्रलय, धर्म के मर्यादा, व्यवस्थापक,
राजवंश, बनवंतर और अवतारों के चरित्रों का वर्णन हो चाहिए, तो इसमें पुराण ही प्रमाण माने जाएंगे। किसका जन्म कहाँ होना है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं माना जाएगा। इन्हीं अवतारों के आविर्भाव की लीला स्थलियों के वर्णन के प्रसंग में श्री कल्कि विष्णु भगवान की लीला स्थली संभल का वर्णन भी उपलब्ध होता है। आगे चले जो भगवान का अवतार होगा कल्कि भगवान का, उसकी लीला स्थली संभल रहेगा, संभलपुर नहीं है। और इसका जो विशद वर्णन है वह संभल महात्मा का वर्णन स्कंद पुराण के भूखंड में ही है। इसका दूसरा नाम भूमि वराहखंड भी है। और भी जब गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के संक्षिप्त स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारका खंड में भी इसका वर्णन है। और कलयुग की पूर्ण आयु जो है 4,32,000 है और 5,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। और जो चित्रलेखा जी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का जो श्लोक है उसमें दिया था, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो सप्तमिष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। जब सतयुग कलयुग की संधि होगी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। चराचर गुरोर विष्णुरीश्वरस्याखिलात् मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुपत्तये संभलग्रामुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका सारांश हो गया, चर अचर जगत के गुरु को कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके जगत गुरु तो वही है, परमात्मा ही है। सर्वांतरात्मा परमात्मा धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, धर्म और जिनमें धर्म रहता है ऐसी दिव्यात्माओं की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो संभल में विष्णु ब्राह्मण के घर श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार होगा, जो कि मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत है। आप ये देखिए। और भी जो है इसमें अब ये है कि इसमें जो है 18 मतलब 68 यत्र अष्टशस्त्र तीर्थानाम संभवा संभले भवत मृत्युर्मोक्षा क्षितौ कल्के रकल्कस्य पदाश्रयात। तो ये मुरादाबाद के ज़िले में तहसील जो संभल जिला भी है वह कल्कि विष्णु भगवान की अवतार भूमि है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? कल्कि पुराण तृतीय अध्याय अंश 18वें अध्याय का 4था श्लोक है, आपके सामने कह दिया। यत्र अष्टशस्त्र तीर्थानाम समवा सम्मले भवत मृत्युर्मोक्षाक्षतौ कल्के रकल्कस्य पदाश्रयात। 68 तीर्थों का जहाँ संभव है और वहीं संभल कल्कि विष्णु भगवान के चरणों के प्रताप से किया है, मोक्ष धाम है। संभल में ये सब तीर्थ अभी हैं, संभल में ये तीर्थ अभी हैं। यद्यपि इसको क्या कहेंगे? संभवालय, इसका नाम है संभवालय, शंभु का आलय अर्थात भगवान शंकर का घर, इसका नाम है भगवान शंकर का घर। तो जैसे भगवान शिव ने मोक्षदायिनी काशी का निर्माण करा, वैसे ही ये मोक्षदायिनी जो है संभल का भी निर्माण भगवान के द्वारा ही हुआ है। जिस प्रकार काशी का भगवान ध्यान रखते हैं उसी प्रकार भगवान इसका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि संभल के तीनों कोनों पर शंकर भगवान स्थित हैं। इन 3 कोनों वाले संभल की बाह्य परिक्रमा 24 कोष है। आप ये देखिए, एक कोई सज्जन कह रहे थे कि एक कोष में है, कोई चेतना वाले हैं उन्होंने कहा पंजाब में है, कोई कहीं इसका जन्म बता रहे थे कि उस समय विद्वानों ने खंडन कर दिया है। यह जो आपकी कर रहे हैं तो हमारे नरवर के ही सरदर्शन आचार्य स्वनाम धन्य श्री सुबोधाश्रम जी महाराज, जिन्होंने बाद में दंड भी ग्रहण किया, उन्होंने बड़े परिश्रम से जो है संभल महात्म्य लिखा। उस महात्म्य में उन्होंने जो है सही प्रकार के उसमें प्रमाण दिए हैं
और ये उन्होंने जो है इसके जो 27 अध्याय इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है और उस व्याख्या की जो भूमिका है उसमें ये सब प्रमाण हैं। इसके अलावा शास्त्रार्थ महारथी कविरत्न अखिलान जी ने भी अपने सनातन धर्मदेव महाकाव्य में इसका उल्लेख किया है। और ऐसे ऐसे विशिष्ट विद्वान हैं जिनके द्वारा संदेह रहित ये घोषणा हो गई है कि जो संभल है, जो गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है वही संभल नाम से विख्यात है, क्योंकि लिखा है सप्तयोजन विस्तीर्णम चातुर्वर्ण जनाकुलम सूर्यरश्मि प्रतीकाशम प्रासाद सत्शोभितम सर्वतु सुखदम रम्यम संबलम मधुतो भवत। आप देखिए स्पष्ट कहा ना इन्होंने, जो गंगा यमुना के मध्य में जहाँ पर जो है जो स्थान है वही माना जाएगा। और वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वे बड़े सात्विक हैं, उस समय का जो वर्णन कहना ही किया है। तो उसका फल भी लिखा है कि गंगा यमुनोर मध्य स्नात्वाभृत मातरात दक्षिणाभि संवृच्य ब्राह्मणान वेद पारगान भोजयामास विधत सर्वकर्म समृद्धि दत्वा दानानि पात्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स ईश्वरः उवास तीरे गंगायाः पितृवाक्यान मोदितः। ये वहाँ का जो संबल क्षेत्र जो ब्राह्मण हैं उनका ये महत्व है। और कहीं भी किसी भी प्रमाण के द्वारा, चाहे वो विष्णु पुराण हो अथवा स्कंद पुराण हो अथवा भागवत भी है, कहीं ये नहीं आया कि इलाहाबाद में जो संभलपुर नाम का जो ग्राम है वहीं भगवान कल्की का अवतार होगा।